पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार है। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम पांचों भाइयों में सबसे छोटे, तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे आज्ञाकारी पुत्र थे। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते उन्होंने अपनी माता का ही सिर काट दिया? आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर समझकर उसे हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक उन्हें ही देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और वो भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना है। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जब रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर आने का कारण ज्ञात कर लिया। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि को अपनी पत्नी पर क्रोध आया। उसी समय उनके चारों पुत्र भी आश्रम आ गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्र को बारी बारी से अपनी मां का वध करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। और यहाँ तो अपनी ही माँ का वध करने की बात थी, लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को अपनी माँ और चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त है। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम अपनी माँ और चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इसके बाद उनके पिता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर देते हैं। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता तो पुण्य जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ की हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया। परशुराम ने शिवजी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता की हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंड वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थलों में भी गिना जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर है, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परशु से काटकर बनाया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।